आज जानेंगे पढ़ाई के ऐसे 5 शानदार तरीके जिनसे आप जो पढ़ेंगे उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको पढ़ा हुआ याद रखने के 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बना देंगे। तो हो जाइए तैयार। पहला तरीका, स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का सिद्धांत यह है कि यदि आप किसी जानकारी को नियमित अंतराल पर दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे दीर्घकालीन स्मृति में संचित कर लेता है। एक बार में घंटों पढ़ने की बजाय समय समय पर दोहराने से जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने आज फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। पहले दिन की पढ़ाई पहले दिन 40 से 50 मिनट 3 या 4 बार दोहराए। पहला पुनरावलोकन 3 दिन बाद फिर से 20 से 30 मिनट रिवीजन करें। दूसरा पुनरावलोकन 7 दिन बाद फिर से 20 से 30 मिनट रिवीजन करें। तीसरा पुनरावलोकन 10 दिन बाद फिर से 20 से 30 मिनट रिवीजन करें। इस तरह समय समय पर दोहराने से जानकारी मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाती है। दूसरा तरीका, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का अर्थ है कि पढ़े हुए विषय को याद करने के लिए किताब बंद करके खुद से प्रश्न पूछें। इससे मस्तिष्क सक्रिय रूप से जानकारी को याद करने का प्रयास करता है, जिससे स्मरण शक्ति मजबूत होती है। उदाहरण, यदि आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से पूछे, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? यह कैसे कार्य करता है? यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव डालता है? सवालों के उत्तर लिखे। यदि कोई उत्तर याद ना आए तो विषय को फिर से पढ़े। तीसरा तरीका, माइंड मैप और निमोनिक्स। कैसे काम करता है? माइंड मैप किसी विषय के मुख्य बिंदुओं को एक केंद्र बिंदु के आसपास व्यवस्थित करने से विषय के बीच संबंध स्पष्ट होते हैं। उदाहरण, यदि आप भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं तो बीच में स्वतंत्रता संग्राम लिखें और उसके जुड़े प्रमुख विषय 1857, गांधी जी, भगत सिंह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आदि को शाखाओं के रूप में दर्शाएं। निमोनिक्स, कठिन जानकारी को याद रखने के लिए छोटे वाक्य अथवा कोड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, ग्रहों के नाम याद रखने के लिए एक वाक्य बनाया गया है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। इसमें प्रत्येक शब्द के साथ एक ग्रह के नाम को जोड़ा गया है। माई के साथ मरकरी को, वेरी के साथ वीनस को, एजुकेटेड के साथ अर्थ को, मदर के साथ मार्स को, जस्ट के साथ जुपिटर को, सर्व्ड के साथ सैटर्न को, अस के साथ यूरेनस को, नाचोस के साथ नेपच्यून। इस तरह के वाक्य याद करके आप जटिल जानकारी को आसानी से याद रख सकते हैं। चौथा तरीका, फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक के अनुसार यदि आप किसी विषय को साधारण शब्दों में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे अच्छी तरह से सीख लिया है। उदाहरण, अगर आपने गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन किया है तो इसे ऐसे समझाएं। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरों की ओर खींचती है। उदाहरण के लिए, जब आप गेंद को फेंकते हैं तो वह वापस नीचे गिर जाती है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। अगर आप इसे सरल शब्दों में समझाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको इस विषय को और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। पांचवा तरीका, मल्टी सेंसरी लर्निंग। जब आप एक ही जानकारी को अलग अलग तरीकों से, जैसे देखना, सुनना, बोलना और लिखना जैसे अलग अलग सेंस से ग्रहण करते हैं तो मस्तिष्क में उसके लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। उदाहरण, अगर आप जल चक्र पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित वीडियो या इन्फोग्राफिक्स देखें, उससे संबंधित ऑडियो लेक्चर सुने, मुख्य बिंदुओं के नोट्स लिखें और फिर उन्हें जोर से पढ़ें।
इस तरह जब आप सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं तो पढ़ाई अधिक प्रभावी होती है। छठवां तरीका, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में छोटे छोटे अध्ययन सत्र लगभग 25 से 30 मिनट के होंगे और इनके बाद 5 मिनट का ब्रेक शामिल होता है। इससे ध्यान केंद्रित रहता है और दिमाग जल्दी नहीं थकता। उदाहरण, सत्र 1, 25 मिनट तक पढ़ाई करें, ब्रेक, 5 मिनट का छोटा ब्रेक ले, थोड़ा स्ट्रेच करें, पानी पिए या वॉक करें। सत्र 2, फिर से 25 मिनट का अध्ययन करें, हर 4 सत्रों के बाद 10 से 15 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस विधि से आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रख सकते हैं और पढ़ाई अधिक प्रभावी हो जाती है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाएं और देखें कि आपकी याददाश्त कैसे मजबूत होती है। परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसे बेहतर होता है। अगली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल माइंड सोल गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।